स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक। इससे पहले मैंने आपके अन्य विषय जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और उसके अलावा भूगोल, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक हमने अपलोड कर दिया है, हिंदी का भी अपलोड कर दिया है। और आप अभी इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन बैंक में सारे पैराग्राफ हैं और आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में वो सारी चीज़ें हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि आप पूरे स्क्रीनशॉट लेने में समर्थ हो पाएँ। तो इस तरह का ये आपका पहला रीडिंग है। साउथ इंडिया इज़ नॉन मेनली फॉर इट्स म्यूज़िक, आर्ट्स एंड रिच लिटरेचर। तो इस तरह से ये आपका पहला पैराग्राफ है जिसमें आपके सब पैराग्राफ है, 1 2 3 इस तरह से आपका पैराग्राफ बनता है, आपको पता ही होगा। तो इस तरह से 5 पैराग्राफ इसके अंदर दिए गए हैं, 6 पैराग्राफ दिए गए हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग आपको जो है आंसर्स देने हैं। तो ये रहा इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इसके अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तक आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये रहा आपका 3 नंबर तक पूरा। और इसके बाद यहाँ से आगे के जो प्रश्न हैं यानी कि 4 नंबर से 5 नंबर और 6 नंबर तक के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ बन गया। अब इसके बाद बताता हूँ मैं इसके आंसर्स जिन क्वेश्चंस के देने हैं वो देख लीजिए। आंसर किस क्वेश्चन के देने हैं तो ये रहे वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं आपको इसको अप कर देता हूँ और आप इसको आराम से देख लीजिए। इसमें और थोड़ा सा छोटा करूँगा तो आपको और आसानी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 1st नंबर, 2nd नंबर और 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आपको आंसर्स देने हैं। ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं और इसके बाद आ जाइए, इसको फुल स्क्रीन में और एचडी में देखना है ताकि आपको सारे क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दें। और आपका जो वीडियो एंड होगा वहाँ पे प्लेलिस्ट भी दिखाई देगी, तो उसको जरूर टच करके आप अपने सारे सब्जेक्ट को वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका रीड कर लिया आपने पैसेज को। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, नोट्स मेकिंग जो आपका क्वेश्चन आता है तो नोट्स मेकिंग का आपका क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस में दे रहा हूँ जो आपके प्रश्न बनेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में, वो सारी चीज़ें ये रीड करना आपको पैराग्राफ। मैं आपको लेटर राइटिंग बताऊँगा, आपको जो भी स्टोरी राइटिंग आएगा, जो आपके बुक से क्वेश्चंस बनेंगे वो सारी चीज़ें इसमें बताएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ तक है तीसरा और चौथा नंबर। और इसके बाद जो है ये 5 से लेकर के आप 5 तक के पैराग्राफ हो गए। और ये जो क्वेश्चंस बनते हैं इस पैराग्राफ से, तो ये क्वेश्चंस हैं इसके। इनको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपने सब कुछ कर लिया सही। तो यहाँ पर है आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली। अभी ब्रीफली क्वेश्चंस जो होते हैं किस किस पैराग्राफ से पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ दिया जा सकता है कि हाँ कौन से पैराग्राफ से आपको आंसर देना है, या फिर आपसे नहीं भी दिया जा सकता। जनरली देते हैं अगर क्वेश्चन को थोड़ा ईजी बनाए तो। इसके बाद जो है आपका चौथा क्वेश्चन है और ये रहे इसके पैराग्राफ। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो इसके काफ़ी बचे हुए जो पैराग्राफ है वो ये रहे। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस जो बन सकते हैं इसमें आपके वो देखेंगे हम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आपका 6 जो है यहाँ पर ये लाइन है और इसके बाद आइए इसके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ये रहे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बने और जिनको ब्रीफली आंसर देना है वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे फाइंड करना है वर्ड फ्रॉम द फेसेस जिसका सेम सेम मीनिंग होता है। और इसके बाद में आप जी आ जाइए नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ बनता है वो आपका ये पैराग्राफ है, 5वां पैराग्राफ आप देख रहे हैं। इसमें जो सब पैसेजेस है 1 2 3 नंबर तक देख लिए आपने और ये 4 नंबर से आगे के पैराग्राफ ये है। इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग पे, इस पैराग्राफ का अंडरस्टैंडिंग में जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आ जाइए नीचे की तरफ, ये रहे आपके वो अंडरस्टैंडिंग में जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो है आपका छठा पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाइए, ये 6th पैराग्राफ है आपका, ठीक है। अब इसके अंडरस्टैंडिंग पे जो है आपको नोट मेकिंग करना है, तो ये नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, समरी और नोट मेकिंग। उसके बाद जो है ये वाला आपका पैराग्राफ है, इसको देखिए। इसमें आपके बहुत सारे पैराग्राफ हैं, 4 5 और 6 नंबर, 7 नंबर भी है इसमें पैराग्राफ, 9 नंबर तक। उसके बाद जो है ये आंसर्स आपको देने हैं ब्रीफली, जो आंसर्स पूछे जाएंगे और एमसीक्यू वाले आंसर्स जो पूछे जाएंगे वो सारे के सारे, ठीक है, ये रहे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 8वें आपका जो पैराग्राफ बनता है जिसमें से आपको बोर्ड देता है क्वेश्चंस, वो बात कर रहे हैं हम। तो ये रहा आपका वो पैराग्राफ, इसमें टेलीविज़न वाला है ये पैराग्राफ, ठीक है। अब आ जाइए नीचे की तरफ और इस पे आपको जो है नोट्स मेकिंग और जो है समरी राइटिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 9th नंबर पैराग्राफ है, इसमें आपको सब पैराग्राफ दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं 7 नंबर तक है। इसके बाद में जो आंसर्स आपको देने हैं ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं। इसके बाद में आपका 10वां जो पैराग्राफ है वो ये रहा, ठीक है। अब आ जाइए आगे की तरफ और ये जो पैराग्राफ है आप देख रहे हैं। बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सर ये क्वेश्चन बैंक तो आपको बोर्ड पे मिल जाएगा, बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये बोर्ड की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट बोर्ड के सेंटर से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है।
तो ये चीज़ ध्यान रखें आप। यहाँ पर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द आपको जो है इसमें हेडिंग्स सब हेडिंग्स जो नोट मेकिंग होती है वो हो जाएगा आपका। इस तरह से ये भी है आपका। ठीक है, पैराग्राफ आप देखते जाएं और समझ लें किस तरह का पैराग्राफ आपका बनेगा, फिर उसके हिसाब से आप जो है तैयारी करना चाहें, कैसा करना चाहेंगे वैसा कर ले। पूरे 100% परिणाम जो है आप ला सकते हैं अगर ये क्वेश्चन बैंक्स जो मैंने आपको दिए हैं इनको तैयार करते हैं तो। 100% की बात कह रहा हूँ मैं, एक 90 और 80 की नहीं कह रहा, मैं 100% की बात कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। तो उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आ जाएगा। फिर आपको जो है नेक्स्ट पैराग्राफ ये रहा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर है। इसका तो आपने वैसे भी पढ़ा भी है। तो ऑन द पैसेज के अंडरस्टैंडिंग पे आपको ये लिखना है। फिर 13 नंबर जो पैराग्राफ है आपका ये रहा, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर ये 4th नंबर पे ख़त्म होता है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपके पास समय है, समय से पहले मैंने सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी हैं। तो इनको देख करके आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, और जितनी जल्दी आप मैक्सिमम शेयर करेंगे और जितने मैक्सिमम बच्चे देखेंगे तो नेक्स्ट जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है उनके भी मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बैंक्स अपलोड कर दूंगा। या तो फिर आप उस समय मुझे कमेंट करेंगे जिस दिन आप ये पेपर दे के आएंगे और बोलेंगे यार इसमें से तो सारे चीज़ आ गए, और फिर आप मुझे कमेंट करेंगे तो उस समय आपको कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि समय आपका जितना कीमती है उतना हमारा भी कीमती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये चीज़ 5 जो है पैसेज यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बाद 6 7 8 इस तरह से पैसेज दिए गए हैं। इसको आप नोट करें और उसके बाद देखिए इसके क्वेश्चंस क्या बनते हैं। ये रहे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नीचे की तरफ, और भी आपका रीडिंग पैसेजेस है उनको देख लेते हैं। उसके बाद जो है आपके बुक के क्वेश्चंस या जो लेटर राइटिंग आएगी उसकी बात करेंगे। तो ये पैराग्राफ हो गया आपका, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसके बाद में इसके नोट मेकिंग समरी राइटिंग जो आएगी वो करना होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस आपको तैयार करना है। अब आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो है ये आपका पैराग्राफ है। उसके बाद जो है आपका 10 नंबर तक ये पैराग्राफ कंटिन्यूस चल रहा है, 11 नंबर 12 नंबर 14 नंबर तक। अब जो है यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो इनसे पढ़ लिया आपने, तो इनके बाद में इसमें ऑप्शंस जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, अब आ जाइए इसके थोड़े से ब्रीफली जो आंसर्स देने हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। फिर आपका ये पैराग्राफ है 17 नंबर, यहाँ तक आपने देख लिया होगा स्कूल एज तक। अब आ जाइए नीचे की तरफ, स्कूल एज से आगे देख लीजिए, ये रहा। और इसके बाद में जो है ये क्वेश्चंस हैं आपके इससे रिलेटेड। कुछ बच्चे केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे या सेलेक्टेड पैसेज को तैयार करेंगे, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक रिस्की हो सकता है कि आपने जो पैसेज तैयार करा वो आया नहीं। तो इसलिए सारे पैसेज आपको तैयार करने होंगे। ये आपके लिए 100% परिणाम की गारंटी देता है। लेकिन अगर आप कोई एक दो पैसेज सोचते हैं कि मैं तैयार कर लूँ, मुझे लगता है ये आएगा या वो आएगा, तो इस तरह का एक तुक्केबाजी हो जाएगी। भविष्यवाणी आप जानते ही हो, सफल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसमें। तो इस तरह से ये पैराग्राफ भी है आपका। 18 नंबर पैराग्राफ देख रहे हैं आप, और इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे की तरफ। ये रहा आपका अगला पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के जो है क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ मैं। इस पैराग्राफ को नोट कर लीजिए आप। इसके बाद इसके क्वेश्चंस जो है आपको बताने हैं। तो ये रहे आपके ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। और 20वां नंबर जो पैराग्राफ है आपका ये रहा। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट इस तरह से 7 पॉइंट है। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग आपको जो है इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये तो आपका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब सेक्शन बी पे हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पे आपके राइटिंग स्किल चेक की जाएगी, यानी कि जो राइटिंग आएगा वो। तो चलिए देखिए इसमें राइटिंग में क्या क्या है। यहाँ पर देखिए आपको राइट अबाउट 50 वर्ड्स ए फॉर्मल रिप्लाई। ठीक है, टू द इन्विटेशन। तो ये रिप्लाई वाला इन्विटेशन का करना है आपको। यहाँ पर जो है ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट का है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका कौन सा है, प्रिंसिपल स्कूल फील्स दैट द ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम नीड टू बी रिप्लेस्ड, उसके ऊपर जो है आपको कंप्लेंट लिखना है। इसके बाद आपका नेशनल पार्क है। इसमें देखिए डायरेक्ट नहीं है कि इतना बड़ा ही क्वेश्चन दे, लेकिन हाँ कभी कभी बड़े क्वेश्चन देते हैं। इसमें ज़्यादा थोड़ा आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करी जाती है कि आप इसमें से क्या चीज़ लेकर के क्या चीज़ छोड़ने वाले हो, क्या चीज़ लेने वाले हो, जिससे आपका नंबर काट सके एग्जामिनर। तो आपको इनको लिखने का तरीका मैंने बताया, इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया हुआ है, तो आप उनको देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मिलेगा सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपको, लेटर राइटिंग है यहाँ पर आपको। ठीक है, ये लेटर राइटिंग है, ये भी आपका रिपोर्ट राइटिंग वाला है ये। ठीक है, ये आर्टिकल राइटिंग है। ध्यान रखिएगा सब कुछ इसमें मिल रहा है आपको राइटिंग सेक्शन में, जो जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो ये इस तरह से सारे सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और भी जो लेटर राइटिंग आपके बन सकते हैं इससे तो यहाँ पर देखिए, ये तो 31 से लेकर 32, 33, 34 नंबर। अब ये आप देखिएगा कि आपने इसमें से क्या क्या तैयार किया हुआ है या नहीं तैयार किया हुआ है। 35 नंबर से लेकर 40 नंबर तक आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे नोटिस ड्राफ्ट का है। अब आ जाइए आगे की तरफ। यहाँ पर जो है आपका 41 से लेकर के 48 तक आप देख ले। इसमें एडवर्टाइजमेंट जो है, ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट के जो आते हैं वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 48 के बाद में जो है आप 54 तक देख सकते हैं। यहाँ पर पोस्टर जो है, आपको पोस्टर मेकिंग आ जाए तो उसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। सब कुछ क्वेश्चन जो आपके बनते हैं एग्जाम में, जो पेपर में बनाए जाते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चंस उठाए जाते हैं यहाँ से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। 55 से 61 तक आप पहुँच चुके। और इसके बाद 62 से आगे जो लेटर्स वगैरह हैं उनको लिखना है। इसमें सब कुछ दिया गया है, आराम से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ये 69 तक आपने देख लिया। अब आ जाइए 70 नंबर। ठीक है, अब 70 नंबर खत्म। अब लिटरेचर बुक की बात करेंगे अब हम आपके। ठीक है, तो सेक्शन सी जो है, बुक से जो आपके पैराग्राफ उठाए जाते हैं और वहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है आपका 71 नंबर पैराग्राफ, ये है 72 नंबर। बुक से लिए गए जो छोटे छोटे पोएम से या स्टोरी में से जो 4 लाइनें दी जाती हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसके राइटर कौन है, या फिर इसमें ही किसको रेफ़र किया गया है, सी किसको रेफ़र किया गया है। वो वाले क्वेश्चंस जो हैं आपको 73 से आगे आप देख सकते हैं 75 तक के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका 76 से 77। ठीक है, 78 में दिखा दूंगा इसका बचा हुआ क्वेश्चंस। ये देखिए 78 नंबर पैराग्राफ, 79 नंबर पैराग्राफ, 80 नंबर पैराग्राफ। फिर से हम नीचे की तरफ चल के देखेंगे। ये देखिए 80 नंबर और 81 नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये पैराग्राफ ख़त्म होते हैं। आगे बढ़िए, 82 नंबर जो पैराग्राफ है आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस 84 तक आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। वीडियो को एचडी स्क्रीन में देखना ताकि आपको सारी चीज़ें आराम से दिखाई दे और स्क्रीनशॉट ले पाओ। और यहाँ पर जो है आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आ गया है आपका चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो 85 से 104 तक आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। क्या आपने इसमें से इन क्वेश्चंस को पढ़ा है, क्या आपने इनको तैयार किया है, ये आपको अब पता चलेगा। जब आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको इनको तैयार करना होगा। 105 से लेके 122 तक जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 122 के बाद में आपके आगे के क्वेश्चंस। और यहाँ पर है 122 से 138 तक के क्वेश्चन, या ये 139 तक के भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है 140 से लेकर के आप 161 तक जो है क्वेश्चंस देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद 161 से आगे के क्वेश्चंस मैं बता दूं तो 161 से आगे आप देख सकते हैं 184 तक, और ये आपका ख़त्म होने वाला है। बस इसके बाद में आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 184 से या 181 से लेकर के 202 तक, और ये आपका जो है ख़त्म हुआ क्वेश्चन बैंक। अब आप इसको इतना तैयार कर लें। तो ये रहा आपका क्वेश्चन बैंक, आपके सामने आ चुकी है आपकी प्लेलिस्ट। उसको टच करिए और उसमें सब कुछ मिलेगा, आप उसको देखिए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।